बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइन शादाब साहब। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बाद में मैं एड्रेस करूँगा स्टेज पर बैठे हुए अपने मेहमानों को। गुफ्तगू का आगाज़ इकबाल के एक शेर से करना चाहता हूँ और वो नज़र करना चाहता हूँ अपने दोस्त और छोटे भाई प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब। इकबाल का शेर है, आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। जनाब सदर प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, जिन्होंने कई नस्लों की ज़हनी आबियारी की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, और आज के इस जलसे के मेहमान खुसूसी हम सबों के दोस्त, हम सबों के भाई, एक अच्छे स्कॉलर, एक अच्छे लिंग्विस्ट। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आप कम से कम दर्जन में ज़बानें जानते हैं। आप शेख जामिया, बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनके लिए ओहदे अहमियत नहीं रखते उस तरह से। शेख जामिया होना इतना अहम नहीं है जितना कि मैंने इनको देखा है और इनके साथ जो कुछ हमने JNU में तालिब इल्मी के ज़माने से लेकर अब तक उनको देखा है। एक सच्चा इंसान, एक रयाकारी से पाक इंसान, हिपोक्रेसी से पाक इंसान, मुनाफिकत से पाक इंसान, जो जैसा अंदर है वैसा बाहर है। ऐसे लोग जब किसी ओहदे पर आते हैं तो अंदर से ये डर भी लगता है कि पता नहीं वो उस ओहदे के लिए कब तक साजगार, या ओहदा कब तक इनके लिए मुनासिब रहेगा, क्योंकि जाहिर है कि ऐसे लोगों की कमी है इस दौर में। इस दौर में वही कामयाब है जो मुनाफिकत इख्तियार करता है, रियाकारी इख्तियार करता है, झूठ बोलता है। इन्होंने अपनी बातिन और जाहिर को कभी नहीं छुपाया। मुझसे लोगों ने पूछा कि प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब कैसे आदमी हैं, जामिया के वाइस चांसलर बनकर आ रहे हैं, कैसे आदमी हैं। मैंने यही सारे अल्फाज मैंने उनसे कहा कि वो एक नहायत ही मुखलिस, हमदर्द और रियाकारी से पाक इंसान है। अपने मुतालिक कुछ भी नहीं छुपाते, कोई रियाकारी हिपोक्रेसी नहीं है इनमें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी कौसर मजहरी साहब जिक्र कर रहे थे इसलिए इसका जिक्र मैं कर रहा हूँ कि दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने उनसे कहा, उन लोगों से, कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया को ये कुछ दे कर जाएंगे। और यकीनन ऐसी क्योंकि इनके अंदर एक एकेडमिशियन है, इनके अंदर दो तीन खूबियाँ हैं इनकी। मैं खैर बाद में गुफ्तगू करूँगा कि एक तो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बहुत अच्छे एकेडमिशियन हैं, लिंग्विस्ट हैं, अदब दोस्त हैं। तो जाहिर है कि जो अदब दोस्त होता है वो एक बहुत अच्छा इंसान भी हुआ करता है। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको नजर बद से बचाए। यहाँ कौसर मजहरी साहब के बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा, हमारे शागिर्द भी रहे, लेकिन अब तो जाहिर है कि कोलीग हैं हमारे, बहुत खुशी होती है। मुश्ताक सदर साहब, अभी उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कौसर मजहरी साहब के हवाले से, जो एक लगाव, एक मोहब्बत, एक जज्बाती रिश्ता जो इनका है उसका इजहार वो कर रहे थे। इल्मियत के हवाले से कौसर मजहरी की जो शख्सियत की इल्मियत है इनके अंदर, जिस तरह से जाहिर है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने और वाकई बहुत दिल खुश हुआ। हमारे बेटे सादुल्ला एहसान ने जो बात की यहाँ आकर के अपने वालिद मोहतरम के हवाले से, और एक बात और कि जो बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो ये कि इख्तलाफ की गुंजाइश है। ये नहीं है कि हमेशा ये अपनी फ़िक्र थोपते हैं अपने बच्चों पे या अपने घर वालों पे। इससे बेहतर कोई बात आज के ज़माने में नहीं हो सकती। मुझे याद आ रहा है एक बड़े स्कॉलर के हवाले से, मगरिब के एक बड़े स्कॉलर के साथ ऐसा हुआ था
कि एक दिन अचानक वो स्कॉलर केक लेकर के आया अपने घर में और अपनी बीवी से कहा कि बीवी ने पूछा कि किस खुशी में आप ये केक लेकर के आए हैं, बर्थडे केक, आज तो किसी का बर्थडे नहीं है। तो वो शख्स ने कहा कि नहीं, आज ही मेरा बेटा पैदा हुआ है। उन्होंने कहा उसकी उम्र तो 12-13 साल की है, 12-13 साल पहले वो पैदा हुआ, आप कह रहे हैं कि आज ही पैदा हुआ। उसके पीछे वजह ये थी, उसने कहा कि आज इसने मेरी एक बात की नफी करके, उसको इनकार करके, उसने अपने वजूद का एहसास मुझे दिलाया कि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी रखने वाला बच्चा है, वो इंसान है, वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, आज से वो एक मुकम्मल इंसान बन गया। यानी इख्तलाफ करना ये बहुत अच्छी बात है, जमहूरियत में इख्तलाफ की जाहिर है कि जितनी ज़रूरत है हम सभी जानते हैं। कौसर मजहरी साहब को मैं एक अरसे से जानता हूँ और मेरे छोटे भाई की तरह हैं, बहुत ही अजीज हैं, दोस्त हैं, लेकिन जो खूबियाँ इनके अंदर हैं वो उन खूबियों के हवाले से मैं इनको बहुत अजीज रखता हूँ और मेरी नज़र में इनकी बड़ी अहमियत है, मैं इनसे मुतासिर रहता हूँ हमेशा। और इकबाल के उस शेर में जो बातें कही गई हैं, जिन तस्वुरात का इज़हार उसमें है, वो बिल्कुल उसके एक मुजस्सम, वो उस शेर को अगर आप इनके हवाले से उसकी तशरीह करें तो कौसर मजहरी साहब को देख लें। नहायत संजीदा रिसर्च स्कॉलर, बिल्कुल डेडिकेटेड एक मुहक्किक के तौर पर ही काम करते हैं, एक मिशन के तौर पर काम करते हैं। उन्हें अपनी किताब मुकम्मल करनी थी, इन्होंने छुट्टी ले ली। क्लासेस के जो झंझट होते हैं, जाहिर है कि उसके बाद वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, छुट्टी ले ली इन्होंने, तकरीबन 1 साल की छुट्टी थी। उसके बाद वो किताब मंज़िर आम पे आई। काम इस तरह से होता है, रवा-रवी में तहकीक का काम नहीं हो सकता। तहकीक एक संजीदा रियाजत चाहती है, उसके बगैर आप एक बेहतर तहकीकी कोई नमूना पेश नहीं कर सकते। तख्लीकार के तौर पे भी इनकी जो शनाख्त है हम सब वाकिफ़ हैं, मुहक्किक के तौर पर जो इनकी शनाख्त है, इजाज़त है सदर मोहतरम से, इजाज़त। सदर मोहतरम शुरू करें। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक नहायत डेडिकेटेड और संजीदा तख्लीकार भी है ये, शायर की हैसियत से और नस्लनिगार की हैसियत से। इनकी नस्ल का भी अपना एक अलग फ्लेवर है उनकी नस्ल में। तहक़ीक़ से मुतल्लिक़ नस्र हो या तनक़ीद से मुतल्लिक़ नस्र हो, ज़ाहिर है कि हर जो नस्ल की जो नस्ली असनाफ़ हैं उनका अपना अलग अलग फ्लेवर होता है। रिपीटेशन उनमें नहीं है, जो बातें वो कर चुके हैं अपनी पहली किताबों में, अपनी पहली तहक़ीक़ी तनक़ीदी किताबों में, उसे रिपीट नहीं करते। ये एक अच्छी वह बात है किसी मुहक्किक के लिए, किसी रिसर्च, किसी नाक़िद के लिए। जो बात मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है वो इनकी ओरिजिनलिटी है, यानी अपनी नज़र पर एतबार करना, अपनी फ़िक्र पे, अपने नज़रिए पे एतबार करना। साहिर का वो शेर है, ले दे कि अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, ले दे कि अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखे ज़िंदगी को किसी की नज़र से। हम अपनी ज़िंदगी, हम कायनात को, ज़िंदगी को, माशरे को, इंसान को अपनी नज़र से देखेंगे।
मुस्तार शुदा नज़र से हम क्यों देखेंगे? ये काम वही कर सकता है, ये बात वही कर सकता है जिसका अपना नज़र हो, अपनी नज़र हो, जिसका अपना नज़रिया हो। वो नज़रिया इनके पास है और यही चीज़ इनकी तहरीरों को ओरिजिनल बनाती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने इससे कबल इस तरह की चीज़ों को पढ़ लिया है या इस तरह की फ़िक्र हम पहले भी इससे वाकिफ़ रहे हैं? बहुत से लोग बड़े नाक़दीन की नकल करते हैं किसी और शक्ल में। जाहिर है कि तनकीद में इसकी गुंजाइश खूब होती है, लोग नकल करते हैं और बार बार हवाले दिया करते हैं, उन नाक़दीन के हवाले देते हैं ताकि अपनी बात को एक तरह से वो साबित कर सकें और उसमें एक वज़न पैदा कर सकें। इनके यहाँ वो सिलसिला नहीं है, बल्कि अपनी फ़िक्र को आज़ादाना तरीके से वो पेश करते हैं। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, पूरी गुंजाइशें हैं। जिस तरह से दूसरों से इख्तलाफ करने का हक इन्होंने दे रखा है, ख़ुद को ये हक अपना महफूज कर रखा है, उसी तरह से दूसरों को भी उन्होंने ये हक दे रखा है कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन वो इख्तलाफ इल्मी इख्तलाफ है, ज़ाती तौर पर, शख्सी तौर पर इख्तलाफ में यकीन नहीं रखते। आपने देखा होगा यहाँ पे जो हमारे कुलीग्स हैं, अपने इनके जो शरीककार हैं, जो मासरीन हैं, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, अपने जज्बात का इजहार किया, इनके हवाले से अमूमन ये देखा जाता है कि जो मासरीन होते हैं या शोबे में जो दूसरे शरीककार होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत बेहतर एक दूसरे के बारे में उनकी फ़िक्र नहीं होती, उनकी सोच नहीं होती। एक हसद का, जलन का और एक ऐसी मानदाना किस्म का एक रवैया उनका हुआ करता है। आपने देखा उनके जो शरीककार हैं, यहाँ शोबे के जो दीगर असातिज़ा हैं, यहाँ सुहेल फारूकी साहब बैठे हुए हैं, ये सब लोग बड़ी इज्जत के साथ उनका नाम लेते हैं, बहुत ही शफ़क़त के साथ। जो बुज़ुर्ग हैं इनसे वो बहुत शफ़क़त के साथ पेश आते हैं, बावजूद इसके कि बहुत से लोगों से वो खूब इख्तलाफ करते हैं, इल्मी इख्तलाफ। अगर इल्मी इख्तलाफ न हो तो इल्म का जो सफ़र है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। इख्तलाफ बहुत ज़रूरी है, वरना हम जहाँ थे दुनिया के आगाज़ में वहीं पड़े रहते। ये इख्तलाफ ही है जो हमें इल्म के सफ़र यहाँ तक लेकर के हमें वो इख्तलाफ हो गया। तो ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है इख्तलाफ का होना, इल्मी इख्तलाफ का होना बहुत ज़रूरी है। ज़ाती इख्तलाफात कम हो तो बेहतर है, लेकिन जो इल्मी इख्तलाफात हैं वो उनका होना बहुत ज़रूरी है इल्म की बका के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए। तो ये तमाम खूबियाँ हैं इनके अंदर। और मैं एक वाक़या बताऊँगा कि जामिया में एक सेमिनार हुआ था कसीदे के हवाले से, कसीदे पे एक सेमिनार था और इस तरह के वाक़यात खूब होते रहते हैं इनके साथ। लखनऊ से एक बड़े नामवर प्रोफेसर हैं, वो तशरीफ़ लाए थे और उनका कलीदी खुतबा था। कलीदी खुतबे में आमतौर से सवाल जवाब का जो एक की गुंजाइशें होती है, कम होती हैं उसमें, बल्कि न के बराबर से गुंजाइश होती है। लेकिन किसी पहलू को लेकर इन्हें लगा कि ये बात शायद दुरुस्त नहीं है, तो इन्होंने उस पहलू के हवाले से अपने ख्याल का इजहार किया जो उनके ख्याल की रद्द करने वाला ख्याल था। उसको उस गिरह बांध लिया उन्होंने। और जाहिर है कि फिर दूसरे दिन इत्तेफाक से मैं भी उस सेशन में था, दूसरे दिन सदारत कर रहा था, तो इन्होंने फिर से उस सवाल को उठाया कि उनको जवाब मिला नहीं था उनकी तरफ से, जवाब नहीं मिला था। जाहिर है फिर से सवाल उठाया। उसमें इस कदर बरहम हुए वो हजरत, इस कदर बरहम हुए कि आपने कल से जो है हमारे खिलाफ जो है एक मोर्चाबंदी कर रखी है, आपने हमारे खिलाफ सवाल करते हैं आप। मैंने कलीदी खुतबा पेश किया और कल की बात खत्म हो गई, अब तो आज नई बात कीजिए ना, आज की बात जो लोग कर रहे हैं उनके हवाले से बात कीजिए। तो मैंने कहा कि मोहतरम, ये तो आपके लिए कम्प्लीमेंट है, वो तो चाहते हैं कि इस पहलू पर गुफ्तगू हो, बहस हो और एक बेहतर नतीजा इससे बरामद हो। और आपके लिए कम्प्लीमेंट है कि आपके कलीदी खुतबे में इतना असर है, उसका इम्पैक्ट इतना है कि लोग आज तक, आप आज भी, कल का खुतबा था लेकिन आज भी लोग उसके इम्पैक्ट से बाहर नहीं निकल पाए, आज भी सवालात हो रहे हैं उस पर। तो आपके लिए कम्प्लीमेंट है, आप क्यों नाराज होते हैं? तो बहरहाल ये कौसर मज़हरी साहब किसी को खातिर में नहीं लाते और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है। खुद ज़ाती तौर पर मैं इसका बड़ा कायल हूँ कि किसी से मरगूब आप अगर हो जाते हैं तो फिर आप एक तरह से आपके अंदर आज़ादाना फिक्र जो है वो कभी परवरिश नहीं पा सकते। मरगूब होते हैं, मरगूबियत जाहिर है कि वो आपको एक तरह से आपके कद को मुख्तसर कर देती है। मरगूब होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आज़ादाना। अच्छा, ये कौन कर सकता है?
जिसकी फिक्र आज़ाद हो, जो आज़ादाना तरीके से सोचने की सलाहियत रखता है, जो सवाल कर सकता हो। सवाल कौन कर सकता है? जिसका मुताला है, इल्म है जिसके पास, वही सवाल कर सकता है। जाहिर है कि ये सिफत सबके अंदर, हर कस नाकस के अंदर नहीं हो सकती। ये तमाम खूबियाँ हैं कौसर मजहरी साहब के अंदर। वक्त ज़्यादा हो चुका है। एक आखिर में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतना कहूँ कि इस वक्त जो लोग बहुत फ़ाल हैं इल्मी एतबार से, तदरीस के मैदान में, तनकीद निगारी के मैदान में, तहक़ीक़ के मैदान में, शायरी के मैदान में, तख्लीक़ के मैदान में, नावल के हवाले से बातें हुई, शायरी के हवाले से, उन तमाम लोगों में एक मुनफरिद इनकी हैसियत है, इन्हीं सब खूबियों की वजह से। रिपीटेशन नहीं है, मरगूबियत नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर है। और एक हमारे जो सेक्रेटरी हैं गालिब एकेडमी के, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि वो बार बार कौसर मजहरी साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाया करें, क्योंकि इस हॉल को मैंने एक अरसे के बाद इस कदर भरा हुआ देखा है। वरना मैं तो वो पढ़ा करता था अक्सर, वो एक शेर है, पता शायर कौन है जी, खुश हुआ है मस्जिद वीरान देखकर मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। लेकिन आज इस हॉल को भरा हुआ देख करके वाकई तबीयत खुश हुई है कि अभी भी अदब से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, बशर्ते के कौसर मजहरी साहब की तरह की कशिश रखने वाली शख्सियत अदब तख्लीक कर रही हो, या तनकीद तख्लीक कर रही हो, या तहकीक कर रही हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।